है कपिल जी, अब जवाब दीजिए। जो बातें हैं, जो रिकवर है वो तो किया जा रहा है, चाहे संपत्ति से किया जाए या ये आप चाहे, अब इन दो नामों को लेकर आप बाकी डिरेल नहीं कर सकते सर डिबेट को भी। जी नहीं, मैं डिरेल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि किसी पे 40,000 करोड़ है, किसी पे 20,000 करोड़ है। वो कह तो रहे हैं कि हम ला रहे हैं पैसे। नहीं 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 नहीं, आज आप ये बताइए ना कि इनका 10 साल से ऊपर की सरकार हो गई, जिस आदमी ने यह वादा किया हो कि हम आते ही काला धन वापस लेकर के चले आएंगे, अगर 1 रुपए भी लाए हो तो बताइए, ऐसी झूठी सरकार के वादे को कौन सुनने वाला है? वो तो कह रहे हैं कि रिकवरी कर रहे हैं। किससे? 300 करोड़ की रिकवरी आप उससे कर रहे हैं जिसके ऊपर 30,000 करोड़ का है। नहीं, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 1 रुपए भी नहीं है, अब आप ये मान रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए आ गए हैं सर, तो थोड़ा सा। हाँ, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, ये सारे लोन की जिक्र नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये सारे लोन पर बात नहीं कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ का मतलब जानती हैं आप, इसमें ये 300 करोड़ की रिकवरी नहीं बता पा रहे। ठीक है, अब सर अब मुझे अब ये जवाब दीजिए कि जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है, अगर सरकारी जमीन है और उसे लिया जा रहा है तो इसमें प्रॉब्लम कहां होनी चाहिए? बिजली चोरी की बात अगर सामने आई है तो उन चीजों पर काम किया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्यों है? जी, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि बिजली चोरी पर अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है। क्या सरकार क्यों सो रही थी और बिजली चोरी हो रही थी? अब आपको सुध आ गई है कि बिजली चोरी, और बिजली चोरी का आपने आरोप लगाया है किस कोर्ट के अंदर? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो कोर्ट होगा वो इस मामले को देखेगा, वो बताएगा चोरी हो रही थी कि नहीं हो रही थी, लेकिन कार्रवाई तो आप पहले ही कर देंगे। वो आदमी जिस पर इल्जाम लगा, क्या वो मुलजिम हो जाएगा कि आरोपी होगा? तो मैं तो सबसे पहले इस बात को कह रहा हूं कि हमारे माननीय मित्र भी बड़े इस देश के अधिवक्ता हैं, इसलिए बात को घुमा करके और भाजपा जैसी भ्रष्ट सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इनके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सस्तियां लगी हुई हैं। ये वो सरकार है जो कि क्रिमिनलों को हटाने के लिए क्रिमिनल एक्ट स्वयं कर बैठती है, और इसको समझ में भी नहीं आता कि हम क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसके घर बुलडोजर आप कैसे ले जाते हो? किस धारा में ले जाते हो? ये आप बताओ। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। हाँ, मैं वो जवाब दे रहे हैं। हाँ, और आप केवल वही जांच करोगे जहां जो लोग क्राइम करेंगे उन्हीं की संपत्ति की जांच होगी। उन नेताओं और भ्रष्ट नेताओं की जांच कब होगी जिन्होंने हजारों हजारों एकड़ जमीन कब्जा की हुई है या जो है वो बेनामी संपत्ति खरीद करके रखी है? ठीक है, जवाब दीजिए शरद जी। 10,000 से ज्यादा मामले पर आदेश है लखनऊ के अंदर बिल्डिंग्स गिराने का, एक बिल्डिंग नहीं गिराई गई। और साथ ही जिन कमर्शियल जगहों पे होटल्स चलाए गए जिनमें आग लगी, जिसमें एलडीए की कोई पर कमर्शियल की जो है वो मैप नहीं थी, आज भी वो होटल वैसे ही चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? क्यों? ठीक है, बताएं शरद जी, बताएं जो आरोप कपिल जी लगा रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिए। और बात ये है कि जो अपराध करेगा क्या बुलडोजर उनके घर पर ही चलेगा? और अगर बिजली की चोरी हो रही थी तो इतनी चोरी क्यों हुई? क्या सरकार सो रही थी? सवाल ये भी है। देखिए, जो इनके सांसद हैं संभल से, उनके यहाँ 16 एसी थे और 1 रुपए भी बिजली का बिल कभी आया ही नहीं। और ये कहानी हमने नहीं उनके यहाँ बिजली कनेक्शन दिया था, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बिजली कनेक्शन लगा था। और दूसरी चीज ये है कि जो अपराधी होता है, क्योंकि हम लेंस लेके घर घर नहीं घूम रहे हैं कि नहीं जी किसके घर से 2 ईंट बाहर निकली, किसी की दीवार टेढ़ी, किसका गेट कहाँ खुल रहा है। जब कोई अपराध करता है तो उसकी पूरी शिनाख्त की जाती है, उसकी प्रॉपर्टी एसेट्स का पूरा चेकिंग होती है। जब चेकिंग होती तब पता चलता है कि उसने क्या क्या गलत काम किए हैं। जो अपराधी है वो खाली जैसे कोई चोरी कर रहा है, डकैती डाला, वो नहीं, उसके और भी कई कानून का जो कारनामे होते हैं। अभी आप देखें कि इनके सीनियर मेंबर हैं जिनकी बेकरी सरकारी जमीन पे चल रही थी, और मैंने आपको पहले ही बताया कि थाना जहां प्राइवेट जमीन पे चल रहा था। तो ये जो सामंजस्य अपराध और पार्टी और पॉलिटिक्स के बीच में इनके कार्यकाल में था, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं सामने। ये जो आज का जो संभल में हो रहा है, ये कब्जा कल नहीं किया गया, ये 2014 में 2017 में कब्जा नहीं है, ये सालों से इस तरह की घटनाएं घट रही थी। अब ये सारी पोल खुल रही है। अब उनकी जो जहां जहां इस तरह की घटनाएं घटी तो वहां की पूरी चेकिंग की जा रही है। कोई हर घर में नहीं हम घुस के देख रहे हैं कि नहीं साहब किस घर में पानी का कनेक्शन गलत है तो किसमें बिजली का कनेक्शन गलत है। हाँ। जब कोई तरह की घटना घटती है उसका पूरा एक्सरे किया जाता है, ठीक है, उसकी पूरी शिनाख्त होती है, तब ये कार्रवाई की जाती है। ठीक है, अच्छा कपिल जी, देखिए जो बात आप कह रहे थे उसका जवाब तो दे दिया गया, और दूसरी तरफ दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई हो रही है तो उससे प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, और जिनको प्रॉब्लम है फिर वो सामने आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी जिस तरह से अवैध जमीनों को निकाला गया है तमाम जगहों से और लोग एक भी सामने ना आए, ऐसा भी संभव नहीं है कपिल जी आजकल के वक्त में।
कि पहली बात तो ये कि हमारी बातों का कोई जवाब हमारे मित्र ने नहीं दिया। मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए कि 11 साल से आप केंद्र की सरकार चला रहे हो, 8 साल से आप प्रदेश की सरकार चला रहे हो, और आप कह रहे हो कि एक एक घर में आप जांच नहीं कर सकते। आपका मीटर रीडर जाता है कि नहीं जाता है? आपके जेईज उधर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आपके लाइनमैन जाते हैं कि नहीं जाते? आपका प्रवर्तन दल बिजली का जाता है कि नहीं जाता है? आप और हम वही काम करते हैं और एक एक चीज जानते हैं कि कैसे क्या होता है। बावजूद उसके आप सरकार को बचाना चाहते हैं तो बचाइए, आपका काम भी है और बचाना भी चाहिए आपको। लेकिन हमारा भाई काम नहीं है कि हम सरकार को बचाएं गलत बातों। सरकार खुद प्रेरणा दे रही है कि और वो बिजली चोरी करो, हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे। और उसके बाद जब आप जो हिंदू मुसलमान और किसी के विपक्षी पार्टियों को बदनाम करना होता है तो इस तरह की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। आप कब से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के आप एडीजे हो गए? कब से हो गए भाई? आपकी सरकार कब से हो गई? मुकदमा ट्रायल हो गया, बिजली चोरी साबित हो गई। मुझे बताइए कैसे आपने हमारे 16 अगर वो एसी चला रहे थे तो आप क्या है, हम दिखा दें कि आपके सांसद ब्रिजभूषण कितना चलाते हैं और फला कितना चलाते हैं, ढिमाके कितने चलाते हैं। तो सामने लेकर आइए सर, दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ है? तो सरकार लेके आएगी ना। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग अगर विपक्ष में है तो आपकी तो जिम्मेदारी है, आप सामने लेकर आइए। दिक्कत कहाँ है? अगर हमारे घर में FIR करानी हो, कोई चोरी हुई है तो हम आपसे कहें कुछ आप कराइए। ये आपका काम तो नहीं है, ये तो सरकार का काम है, उसके थाने का नहीं, लेकिन विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है ना, बतौर विपक्ष आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आप तमाम चीजों को सामने लेकर आइए। विपक्ष तो आवाज बन सकता है ना। आज आवाज बनने का ही काम तो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में एजेंसी नहीं है। हमसे आप किसी कर्तव्य करने का निष्पादन करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, आदरणीय मित्र के ऊपर है। ठीक है, और ये कर्तव्य का निष्पादन नहीं कर रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है। अच्छा शरद जी, क्या कहीं ना कहीं जो कुछ भी 2024 में संभल में हुआ है और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ, जिस तरीके से नतीजे सामने आए, कहीं ना क्या उसके बाद जो संभल है वो आप लोगों के लिए एक मतलब सेलेक्टिव जगह बन गई है, एक टेम्पलेट बन गया है कि देखो हम संभल में किस तरीके से तमाम चीजों को कर रहे हैं, क्यों संभल, क्या वो एग्जाम्पल भी सेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आप इंदौर जाइए, वहां भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। मैं अभी हाल में इंदौर गया था, मैंने वहां खुद इस तरह की कार्रवाई होते देखा है। बनारस में भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है, इलाहाबाद में भी हो रही है। वहां तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, वहां तो 85% हिंदू आबादी है। लखनऊ में ये कार्रवाई हो रही, मैंने आपको बताया 6 वर्ग किलोमीटर जमीन कोकरेल में साफ करी गई है, वहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। लेकिन यहां समस्या ये कि जब हमको ये डिवीजन दिखाना है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है और आप मुसलमानों की जमीन करें, अरे ये मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोई राशन नहीं बांटा जा रहा है कि सबको बराबर बांटा जाएगा, कि हर धर्म के हमारे 3000 जातियां और उपजातियां हैं। तो जब कोई कार्रवाई हो तो 3000 लोगों पे होनी चाहिए, ताकि हम बता सके कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और हम किसी जाति से हमारा कोई मतभेद नहीं है। कार्रवाई होती जब कोई अपराध करता, उसके ऊपर कार्रवाई होती। मैंने आपको कल की लिस्ट गिनाई थी, उस समय श्रीवास्तव जी नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। एक सिर्फ राशिद अली है जिसका कत्ल कलीम ने किया था, उसका इनकाउंटर किया गया है। बाकी 7 लोगों के मैंने आपको नाम बताए हैं, वो 7 के 7 हिंदू हैं, जिसमें से 12 लोग गाजियाबाद से हिरासत में लिए गए, जिनका मुखिया दीपक था, जो मुसलमानों के जो नाई की दुकान को बंद कराने की कोशिश कर रहा था कि वहां नाम नहीं लिखा था। कोई कार्रवाई किसी धर्म, जाति, वर्ग को देख के नहीं की जाती। जो अपराध करेगा उसका इनकाउंटर होगा, उसकी कार्रवाई होगा। हम चाहते हैं कि वो सरकारी मतलब कपिल जी देखिए, कुल मिलाकर शरद द्विवेदी जी का ये कहना है सिंपल कि भाई अपराध होगा तो कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब आप ने एक्चुअली ज्वाइन किया नहीं था, थोड़ा सा लेट हो गए थे आप, तो उन्होंने ये भी हमें बताया कि जो एनकाउंटर है वो सिर्फ किसी एक वर्ग विशेष का नहीं होता है, होता अंकित का भी है, होता दीपक का भी है, लेकिन आप लोग उस चीज को लाइमलाइट में लेकर आते हैं जिसकी आप लोगों को जरूरत है। खुशबू जी, इन्होंने 10 नाम गिनाए थे, हमने भी सुने। तो मैं स्क्रीन पे नहीं था, लेकिन मैं सुन रहा था। हमारे मित्र हैं तो कम से कम इतनी तैयारी से तो बैठेंगे ही। एक वकील है, हमारे दोस्त हैं, फाजिल दोस्त हैं, हमारे काबिल है, तो 10 लोगों का नाम लेकर के बैठे थे। और कार्रवाइयां कितनों पर हुई है, एनकाउंटर्स कितनों पे हुए हैं, आप उठा करके लिस्ट देख लीजिए। 20% छोड़ करके 80% PDA के लोग। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अजय मिश्रा टेनी के लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? उनके घर कोई बुलडोजर गया? ओडिन भैया क्या कोई बुलडोजर गया? ब्रिजेश सिंह क्या कोई बुलडोजर गया? धनंजय सिंह क्या कोई बुलडोजर गया? ब्रिजभूषण सिंह जो महिलाओं के साथ जो कांड हुआ, या मनोहर सिंह धाकड़ जो इनके हैं, जो 6X फिल्म बना रहे थे रोड पर ही,
तो ऐसे ऐसे तो मोहतरम लोग, एक से एक इनके जानने वाले लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो अजूबे अजूबे कारनामे करते हैं। प्रज्वल रमन्ना के यहाँ कोई गया बुलडोजर? जो 3,000 माँ बहनों के केस उसके सर पर है बलात्कार के। और आप बताइए, कुंभ के अंदर इस तरीके की रिकॉर्डिंग्स वायरल हुई, कुंभ के अंदर सिक्योरिटी इनकी सरकार नहीं दे पाई, उन पे कितने केसेस हुए, कितने के घर बुलडोजर आपने भेजे? बताएं जो शरद हमारी जी, हिंदू माँ बताइए, और बहनों के यहाँ स्पेसिफिकली ही जवाब दीजिएगा। जो सवाल कपिल जी ने पूछा है उसी का जवाब दीजिए शरद जी। खुशबू जी, मैंने साफ कहा है कि कार्रवाई किसी अपराध के ऊपर नहीं चलती है। जब उस अपराधी का इन्वेस्टिगेशन किया जाता तब पता चलता है कि भूमि अधिग्रहण हुआ है, कहीं उसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, या कहीं उसने अपने तो जमीन ये जो नाम इन्होंने को लिए एक्सटेंड हैं करके शरद बनाया, सर, तब कार्रवाई। सर इन्होंने किसी जो अपराध पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अपराध पे कार्रवाई कोर्ट करता है। अच्छा, हम मतलब कार्रवाई जो तभी भी करते नाम हैं इन्होंने उनको लिए हैं उन नोटिस पर देने के कोई बाद। भी मतलब जो बात आप कह रहे हैं इससे ये माना जाए कि जो नाम अभी इन्होंने कपिल जी ने थोड़ी देर पहले लिए हैं उनमें से किसी पर अपराध जो है वो कोर्ट ने साबित नहीं किया है, ये कह रहे हैं? नहीं, अपराध पे तो जो बुलडोजर की कार्रवाई का अपराध से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसके ऊपर केस चलेगा, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर वहां चलता है जहां सरकारी जमीन पे या तालाब की जमीन पे या पंचायत की जमीन पे या नहर की जमीन पे जहां कब्जा करके बनाया गया है, वहां बुलडोजर चल रहा है। इसका अपराध से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आई गेस आपको जवाब मिल गया होगा। और अब जहां देखिए, जहां पर बुलडोजर वहीं चलेगा जहां पर अवैध। ठीक है, आप रखिए अपनी बात। और कहीं ना कहीं जो त्रिवेदी जी है उनका सीधा सीधा ये कहना है कि जिस अपराध के लिए जो सजा है वो सजा दी जा रही है। बुलडोजर वहां चलेगी जहां पर अवैध तरीके से जो सरकारी जमीन है उसका अधिग्रहण किया गया है, वहां पर चलेगा बुलडोजर। तो वो सिर्फ उन्हीं के यहाँ चलेगा जिनके यहाँ ये अन्वेषण करना चाहेंगे। अजय मिश्रा टेनी के यहाँ क्यों करना चाहेंगे? अजय मिश्रा टेनी या इनके जितने भी नेता हैं वो तो इतने ज्यादा पाक साफ दामन हैं, और जो दूसरे भ्रष्टाचारी दलों के जो भ्रष्टाचारी नेता हैं वो जब तक उनके यहाँ रहते हैं तब तक उनके यहाँ 20 इन्वेस्टिगेशन होता है, सब फाइलें खुल जाती हैं, सब जांचें हो जाती हैं। उसके बाद 70,000 करोड़ 40,000 करोड़ के जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है उनको मंत्री बना देते हैं। किनकी बात है आप कर रहे हैं? और ये उनकी बचत कर रहे हैं। करना भी चाहिए, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि ये अन्वेषण क्यों करना चाहेंगे कि इनकी मंत्री ने कितना जमीन का कब्जा किया हुआ। योगी आदित्यनाथ जी ने ही जंगल दूषण में मुख्यमंत्री हैं, कह रहा हूं आपके सामने, महाराणा प्रताप कॉलेज बनाने के लिए किसानों की जबरदस्ती जमीन कब्जा करके बनाया है, और वो बकायदा 22 किसान इलाहाबाद में केस लड़ रहे हैं। अब बताइए, गिराएंगे योगी आदित्यनाथ जी अपना जाकर? करेंगे उस 22 लोगों की बात? कह देंगे कि नहीं चल रहा है केस? तो बात इस चीज की है कि अभी यही कहेंगे, अरे भाई अभी तो केस चल रहा है, केस में जब रिजल्ट आएगा तो बुलडोजर भी जाएगा, वो मुख्यमंत्री स्वयं भेजेंगे। जैसे उन्होंने अपने ऊपर से 302 307 के केस उठा लिए, 153B के केस उठा लिए। उन्होंने तो न्यायालय का इंतजार नहीं किया, अपने ऊपर से केस उठा लिया, मासूम हो गए, मासूम। लेकिन अब यहाँ पे ये दूसरे मासूमों को कहेंगे वो जाए पहले इलाहाबाद में साबित करें, और जब साबित हो जाएगा एग्जीक्यूशन की कार्रवाई होगी तो हमारी सरकार भेज देगी। तो बाकी जगह एग्जीक्यूशन की कार्रवाई में आप ले जा रहे हैं, न्यायालय की कार्रवाई संपन्न होने के बाद ही जा रही है। जितने केसेस हुए हैं तो आपके ऊपर 20 लाख रुपए की सस्ती कैसे लग रही? तो बात इस चीज की है, ये सरकार के हाथ में है कि वो पारदर्शिता रखना चाहती है नहीं। जो अपराधी इन्हें लगता है कि इनके अपराधी नहीं है, गुड नहीं है, और जो इनके क्षत्रिय समाज और अन्य समाज से नहीं, कुल मिलाकर कपिल जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही सिलेक्टिव है, मतलब जिनको सजा देनी है उनके यहाँ आपके सामने है। हाँ। एजेंसीज इनके हाथ में, जहां ये चाहेंगे वहीं जांच होगी। हाँ, शरद जी, जहां आप चाहेंगे वहीं पर जांच होगी। आप जहां पर कार्रवाई करना, आप संभल में चाहेंगे कि संभल में हो तो संभल में ज्यादा कार्रवाई होगी, आप चाहेंगे कि अयोध्या में हो तो अयोध्या में होगी। देखिए, मैंने कुकरेल का उदाहरण दिया था, 6 वर्ग किलोमीटर की जमीन साफ करी गई, उसका किसी धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं था। सब धर्म और सब जाति के लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है। और जो अरे भाई सब मुकदमे लड़ रहे हैं, मेरे सब सरकार से मुकदमे लड़ रहे हैं, सबके पास सरकारी दस्तावेज हैं, 30 साल से ऊपर के सबके पास दस्तावेज हैं। और ये आपको मालूम है कि सुखाधिकार अधिनियम के हिसाब से 30 साल के अगर किसी के दस्तावेज हैं तो उनको आप अवैध नहीं कह सकते हैं। जो अजय मिश्रा तेनी की बात कर रहे हैं, अजय मिश्रा तेनी ने सरकार कोर्ट में आके सरेंडर किया है, उनको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है और वो केस को फेस कर रहे हैं।
वो किसी कानून से इसलिए भागे उनकी नहीं जांच है। नहीं होगी विजय कि वो मिश्रा, अवैध विकास बनाए हैं दुबे, या नहीं उनकी बनाए जांच हैं। आकाश गुर्जर पे कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वो सरकारी तंत्र से भागने की कोशिश कर रहे थे या कोर्ट की कस्टडी से ये भागने की किस कोशिश कर रहे थे। ये जो किसने इस तरह कहा का कि काम कोर्ट से करेगा भागने उसके की ऊपर कोशिश कार्रवाई करेगा होगी। तो वहां बुलडोजर की जहां होगा कार्रवाई वहां किस कार्रवाई अधिनियम होगी, से करेंगे आप? जहां सरकारी किस जमीन पे अधिनियम से कब्जा कर रहे किया हैं? जाएगा वहां होगी। और जैसे भी देखिए मेरे गलत मित्र बात। ने कहा कि जो किसानों की जमीन पे किसी ने कब्जा किया था, तो